Morning to all of you. I am biology teacher Suraj School Mahendragarh. Today we will discuss about class 9th chapter number 4 health and disease. So first of all, health. What do you mean by health? Health means is a state of physical, mental and social well-being. और ये जो डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन गिवन है बाय द WHO. WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये डेफिनेशन दी थी इन 1948. 1948 में WHO ने हेल्थ के बारे में क्या बताया था कि हेल्थ हम किसे बोलते हैं, स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. यानी कि कोई भी पर्सन होगा वो हेल्दी कब कहलाएगा, जब वो फिजिकल, मेंटल एंड सोशली क्या होगा, वेलबींग होगा. देन उसके बाद WHO ने रिकॉग्नाइज किए हैं 3 डायमेंशंस. सो फर्स्ट आता है फिजिकल डायमेंशन. फर्स्ट आता है फिजिकल डायमेंशन. फिजिकल डायमेंशन का मतलब क्या है, परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स. फिजिकल डायमेंशन का मतलब क्या होता है, परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स. इट मीन्स किसी भी पर्सन की बॉडी पार्ट्स जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेंगे तभी हम बोल सकते हैं कि उस पर्सन का जो फिजिकल डायमेंशन है वो क्या है, वेलबींग है. दूसरी बात, फिजिकल डायमेंशन को हम डिटरमाइन करते हैं अलग अलग टेस्ट करके. तो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय वेरियस टेस्ट. इट कैन बी डिटरमाइंड बाय वेरियस टेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट आता है मेंटल डायमेंशन. नेक्स्ट आता है मेंटल डायमेंशन. सो मेंटल डायमेंशन मीन्स हार्मनी बिटवीन individual and its environment. मीन्स मेंटल डायमेंशन का मतलब क्या हो कि कोई भी अगर पर्सन है तो उस पर्सन के बीच और एनवायरनमेंट के बीच क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए. मतलब कि इंडिविजुअल जो है वो एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना चाहिए. ठीक है, जैसे लाइक दैट कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई एनएग्जिटी तो नहीं है. तो उस वजह से अगर मतलब कि कोई भी पर्सन जो है एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहा तो उस पर्सन का जो मेंटल डायमेंशन होगा उसको हम उस पर्सन को हम हेल्दी नहीं मान सकते. ठीक है. दूसरी बात, मेंटल डायमेंशन को असेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. ठीक है, जैसे कि हमने फिजिकल डायमेंशन के बारे में पढ़ा था कि फिजिकल डायमेंशन को हम अलग अलग टेस्ट करके डिटरमाइन कर सकते हैं, बट मेंटल डायमेंशन को हम असेस नहीं कर सकते, बहुत ही डिफिकल्ट होता है. नेक्स्ट आता है सोशल डायमेंशन. थर्ड इज सोशल डायमेंशन. सोशल डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, सोशल है. दैट इज दे लाइव इन ग्रुप्स. तो ग्रुप्स में रहता है. ठीक है, तो मतलब कोई भी पर्सन है वो एक सोसाइटी के अंदर रहता है. तो सोसाइटी के साथ उसका जो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है सोसाइटी के साथ वो कैसा है, वो यहाँ पर काउंट किया जाएगा.
और सोशल डायमेंशन को भी हम असेस नहीं कर सकते। तो सोशल डायमेंशन और मेंटल डायमेंशन, इन दोनों को असेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट फिजिकल डायमेंशन को हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग टेस्ट करके। उसके बाद आता है, अगर किसी भी पर्सन के ये तीनों डायमेंशंस अच्छे होंगे तो उसी पर्सन को हम क्या बोलेंगे, हेल्दी बोलेंगे। और ये डेफिनेशन किसने दी थी, WHO ने दी थी। उसके बाद आता है पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ, बोथ आर मैटर। पर्सनल हेल्थ का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल की खुद की हेल्थ जो होती है। इसके अंदर आता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब क्या होता है, मेंटेनिंग, इम्प्रूविंग एंड प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ एंटायर कम्युनिटी। यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ के अंदर हम किसकी बात करते हैं, कंप्लीट कम्युनिटी की बात करते हैं। इसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स आते हैं कम्युनिटी हेल्थ के अंदर, जैसे कि मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीनिक एंड सैनिटरी कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट, मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट। सेकंड आता है प्रोवाइडिंग गुड इकोनॉमिक कंडीशन, या फिर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी बोल सकते हैं। थर्ड आता है प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। नेक्स्ट आता है इम्पार्टिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड प्रोमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस, कि भाई हम पब्लिक के अंदर हेल्थ के बारे में बताएं, डिजीज़ के बारे में बताएं, अवेयर करें लोगों को, ताकि इन्फेक्शियस डिजीज से लोग क्या कर सके, बचाव कर सके। तो कहने का मतलब क्या है कि पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ दोनों ही क्या करती है, मैटर रखती है हेल्थ के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज? डिजीज का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल स्टेट से डिसकंफर्टेबिलिटी की तरफ जाना, डिसएबिलिटी की तरफ, कि भाई बॉडी पार्ट्स की जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल थी पहले तो, और फिर वो क्या हो गई, एबनॉर्मल हो गई। यानी कि पर्सन जो है पहले नॉर्मल फील कर रहा था, उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर ऐसे कुछ चेंजमेंट हुए जिनकी वजह से वो क्या हो गया, डिसकंफर्ट हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन सिम्टम एंड साइन। सिम्टम और साइंस में डिफरेंस क्या होता है? सिम्टम की अगर हम बात करें तो ये क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ डिजीज। सिम्टम क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ डिजीज। साइन क्या इंडिकेट करता है, पर्टिकुलर डिजीज के बारे में बताता है, पर्टिकुलर डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो साइन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर डिजीज। ये हमें पर्टिकुलर डिजीज के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेन डिफरेंस हुआ सिम्टम और साइन में। अब एग्जाम्पल के बेसिस पर अगर हम देखें तो सिम्टम में क्या होता है, कोई भी पर्सन है डॉक्टर को जाकर के क्या बोलता है, मेरे को हेडेक है, स्टमक एक है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सिम्टम है। मतलब पर्टिकुलर जो डॉक्टर है वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि किस टाइप की डिजीज है। ठीक है, तो हेडेक होना,
स्टमक एक, ये सारे क्या हैं, सिम्टम्स होते हैं। साइन में क्या आता है, कोई भी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में पर्टिकुलर क्या अलग अलग साइन, फॉर एग्जांपल रेसिस होना, बॉडी के ऊपर रेसिस आना, स्किन का कलर चेंज हो जाना, ये क्या है, पर्टिकुलर डिजीज के बारे में हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिम्टम एंड साइन। तो ये था आज की क्लास में हेल्थ के बारे में, डिजीज के बारे में, कि हेल्थ की डेफिनेशन किसने दी, WHO ने दी थी, क्या दिया था हेल्थ के अंदर, पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है, सिम्टम और साइन क्या होते हैं, डिजीज क्या होती है। सो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।